सबसे पहले मैं सर आपसे पूछना चाहूंगा, आपने सलमान अहमद साहब की मुलाकातें करवाई डीजीसी के साथ, और लेकिन कल हमने सलमान अहमद साहब को देखा कि जलसे में खड़े होके उन्होंने नारे भी लगवाए और पूरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो क़यादत थी उनकी जानिब से इदारों के ऊपर जिस्म की नारे भी लगवाए गए, उनको तनकीद का निशाना भी बनाया जाता रहा। ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक पॉलिसी के तहत कर रही है आपकी नजर में? देखिए मंसूर, अभी जो सिचुएशन बन रही है वो अलार्मिंग है। पॉलिसी है या नहीं है, लेकिन अभी यही समझ आ रहा है कि सारी चीज एक प्लान के साथ चल रही है। क्यों चल रही है इसका जानना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के स्टेज पे है, हमारी जो इकोनॉमी के स्टेज पे है। मैं आज भी हैरान हो रहा था कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट जो है वो कतर में चल रहा है और सारी दुनिया फोकस्ड है उस पे, और उस दुनिया के सबसे बड़े इवेंट की जो सिक्योरिटी है और उसकी जो मुआवनत है उस सिलसिले में वो आपके पाकिस्तान की फौज कर रही है, यानी पाकिस्तान उनकी मुआवनत कर रहा है और उसको ट्रस्ट किया गया है कि ये सबसे बेहतरीन लोग हैं। पूरे पाकिस्तान को एक एजाज मिला हुआ है इस जगह के ऊपर। यकीन जानिए वाकई एक तकलीफ दे अमर है कि हम क्यों एक मुकम्मल बयानिए के साथ, प्लानिंग के साथ अपने मुल्क के उस इदारे को कि जिसकी बुनियाद पर हमारा ये मुल्क इस वक्त स्टेबल खड़ा हुआ है, और हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री स्कैंडिनेविया होते फिर भी हम कोई इस तनकीद को लेके चलते, और जब नए चीफ की तैनाती भी हो गई और वो इन सीट भी आ रहे हैं, उसके बावजूद इस प्रेशर को मेंटेन रखना, इसकी समझ नहीं आ रही और इसको समझना बहुत जरूरी है। यानी चीज के समझ ना आना, उसको हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। आपकी इस कॉल से पहले मेरे एक बच्चे ने मियावाली से मुझे कॉल की और मुझे वो कहता है, बेटा कि चाचा मुझे ये बताएं कि जनरल बाजवा की रिटायरमेंट कितने साल की रिटायरमेंट थी। मैंने कहा, फिर उसकी कॉल आई, तीसरी कॉल पे उससे कहा कि उनकी कितनी सर्विस थी। मैंने कहा तुम किधर हो? उसने कहा मैं गांव बैठा हूं। मैंने कहा तू अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे सकता है, तुम अपने काम पे तवज्जो दे सकते हो, तुम्हारा ताल्लुक क्या है इस चीज को जानने में कि कितनी चीज थी और कहां थी? इशू ये है कि गांव के अंदर बैठा हुआ बच्चा जिसने आगे जिंदगी गुजारनी है, हमने और उसने जिंदगी में देखा हुआ कितना है, बहुत कम उसको पता है जिंदगी के मामलात का। आप बैठे हैं या बाकी लोग हैं, उनको इल्म है कि दुनिया कहां पर है। एक बच्चा जो तरीखैल, कहीं कोहाट में, कहीं हंगू में, आरिफ वाला में, बूरे वाला में 22 साल का बच्चा जो है, उसकी सोच को हम ले किधर गए हैं। मेरे लिए इस वक्त ये सोच, और इस पे सारों को बैठ के लेकिन मेजर साहब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि आप जब वहां पे तहरीक-ए-इंसाफ में मौजूद थे, ये सारा आप माहौल देख रहे थे, तो क्या ये इंस्ट्रक्शंस के तहत ये सब कुछ हो रहा था या एक इंडिविजुअल इवेंट था जो मिसाल के तौर पे सलमान अहमद साहब की जानिब से जो कुछ भी किया गया, ये इंडिविजुअल इवेंट था या एक्चुअली एक सोचे समझे प्लान का हिस्सा है? मंसूर, मैं अभी जो बात करूंगा ना, मैं जहां पे था मैं आ गया, आजाद हो गया हूं। अभी मैं एक इंडिपेंडेंट आदमी हूं। मैं सादी सी चीज करता हूं कि कल का जलसे से लेके पिछले वाले तमाम जो इवेंट हैं, कौन कहेगा कि ये सोचा समझा या एक पैटर्न के लिहाज से काम नहीं चल रहा? कौन डिनाई कर सकता है इसको? किसी भी सेन आदमी को, किसी भी आदमी को जिसको 2+2 4 का पता हो और जिसको मवाजीन उठाने का पता हो और जिसको तराजू का पता हो, डेफिनेटली वो कहेगा कि 1 पॉइंट एजेंडा। और मेरा इशू क्या था, मैंने यहीं से तो स्टार्ट लिया था कि हम डायरेक्शन ही गलत पकड़ गए हैं। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमें अपने वोट बैंक की बुनियाद पर आगे जाना चाहिए। हमारी कंप्लीट जो ट्रैक है वो गलत तरफ चला गया है, वो और तरफ चला गया है। हमारा इसमें कोई शक है कि एक पूरे प्लान तरीके के साथ एक काम चल रहा है इस फौज के खिलाफ? इसमें कौन शक कर सकता है? हम क्यों नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड? मुझे इजाजत दीजिएगा अतर काज़मी साहब, ये सारी गुफ्तगू जो आपने सुनी है, एक लाइन जो ली जा रही है ख़ास तौर पे डायरेक्टली जनरल बाजवा के खिलाफ नारेबाजी करवाई गई और आज़म सवाती साहब ने ट्विटर के ऊपर जो ट्वीट्स की उसमें गालम गलोच का इस्तेमाल किया गया। क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एक सोची समझी पॉलिसी के तहत ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली अगर इस तरह की कोई भी कोशिश हो रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन
हाँ जी, यहाँ पे एक हुकूमती इत्तेहादी ने एक ट्वीट की, उसके अंदर उसने डायरेक्ट इदारों को कहा, यहाँ तक कह दिया कि न्यूट्रल हवलदार की वजह से मुझे एयरपोर्ट पे रोक लिया गया। ये हुकूमती इत्तेहादी हैं, हुकूमती शख्सियत है मोहसिन दावड़ साहब। अब वो अगर वो किसको टारगेट कर रहे हैं? कुछ दिन पहले हमने ये देखा मंसूर साहब के एक तकरीब के अंदर अली वजीर साहब की रिहाई के हवाले से जब नारे लगे तो आपके वजीर खारजा ने कहा कि मेरे सामने क्या एहतजाज कर रहे हो, उनको जाके बताओ जो उसको छोड़ सकते हैं। उधर वजीर कानून भी उस वक्त के मौजूद थे, तो वो हमें नजर नहीं आया कि कौन किसको टारगेट कर रहा है। तो वो तो ये तो हुकूमत का बयानिया है ना, जो हुकूमत ये बयानिया कर देती है कि जनाब हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं है। मोहसिन दावड़ साहब जो हुकूमती इत्तेहादी हैं वो कहते हैं मुझे न्यूट्रल्स ने रोक लिया एयरपोर्ट पे, बिलावल साहब कहते हैं कि जनाब जाके आप वहां पे एहतजाज करें। तो फिर ऑपोजिशन से आप क्या कह सकते हैं, उनसे आप क्या गिला शिकवा करें? बस दूसरी बात यह है कि यहां पे देखें, पहले कहा जाता था कि जी एंटी एस्टेब्लिशमेंट है बहुत सारे लोग, अब हमें पता चला कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट तो यहाँ पे बहुत कम लोग थे। यहाँ पे प्रो नून, प्रो पीटीआई, प्रो पीपल्स पार्टी लोग हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट कोई भी नहीं। अगर एस्टेब्लिशमेंट एज लॉन्ग एज आपके साथ है तो आप उसके हक में हैं। अगर मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के जनरल बाजवा से जवाब मांगे तो वो कोई बैनुल अक़वामी साजिश नहीं है। उसके लिए तो हम कहते हैं कि जनाब उनकी तकरीरों की भी इजाजत होनी चाहिए, हम हाई कोर्ट में भी चले जाते हैं। लेकिन साहब एक सवाल पैदा होता है यहाँ पे कि सवाल पूछना किसी भी, चाहे वो जज हो, जर्नैल हो, सहाफी हो, पॉलिटिशियन हो, उससे सवाल पूछना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सवाल पूछा जा सकता है, ये तो किसी भी सियासतदान का हक है। लेकिन एक्चुअली उसे गालियां देना, मतलब मैंने एक्चुअली जो आपसे सवाल किया था वो स्पेसिफिक पीटीआई की पॉलिसी से के हवाले से किया था। आपने ठीक है उसकी हुकूमती एग्जांपल्स भी दी, आपका राइट है, लेकिन क्या गालियां देना सोशल मीडिया के इस्तेमाल के ऊपर और उसके बाद एक्सेप्ट करना, आजम स्वाति साहब के बारे में ये भी आया कि उन्होंने एक्सेप्ट किया, हाँ जी मैंने ट्वीट किया है, ये सब ठीक है? गालियां देना बिल्कुल जायज है इसी तरह? जी जी, कतन जायज नहीं है जी, किसी को गाली देना जायज नहीं। आपको गिला शिकवा है, अगर आजम स्वाति साहब को गिला शिकवा है तो यहां पे अदालतें मौजूद हैं, अदालतों में वो जा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ किसी के कपड़े उतारना भी जायज नहीं है। अगर 13 जमातों की जमहूरियत है और वो सेनेटर्स को रातों को 3 बजे घर से उठाती है और उनको बराना करके मुबैना तौर पर तशद्दुद किया जाता है, तो क्या वो जायज है? वो बड़ा इशू है इस वक्त। क्या एक जमहूरी मुल्क में एक सेनेटर को आधी रात को उठाना, एक हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर को उठाना, उसके ऊपर मुबैना तशद्दुद होना, एफआईआर आज भी आजम स्वाति के ऊपर पता नहीं किस किस सूबे के अंदर दर्ज हो गई हैं। अब और सहाफियों के खिलाफ देखें, मसला यह है कि जुबान का, इससे आप किसी को मार नहीं सकते, लेकिन हम जो ये हरकतें कर रहे हैं 13 जमातों की हुकूमत, हम आहिस्ता आहिस्ता जमहूरियत को मार रहे हैं। तो अदम बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, कोई भी अगर गलत जुबान इस्तेमाल करे वो नहीं करनी चाहिए, लेकिन तर्ज अमल जो इस हुकूमत का है वो कतन जमहूरी तर्ज अमल नहीं है। अच्छा, आसमान से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। मैं यही सवाल अतर काज़मी साहब आपसे करना चाहूँगा, इमरान खान साहब का ये जो ऐलान किया गया है, ये एक सोची समझी ज़ाहिर बात है प्लानिंग के तहत ही ये सब कुछ हुआ है, लेकिन क्या ये एप्लीकेबल हो जाएगा, इसको मुमकिन होगा? क्योंकि आमतौर पर आखिरी साल के अंदर जो है वो MPs को फंड्स चाहिए होते हैं, हल्कों के लिए फंड्स चाहिए होते हैं, तो क्या इतनी बड़ी तादाद में MPs मान जाएंगे बात इमरान खान साहब की? देखें, ऑब्वियसली ये तो इमरान खान साहब के लिए मसला हो सकता है, लेकिन हुकूमत के लिए तो ये बड़ी आइडियल सिचुएशन है। बार बार हुकूमत की तरफ से ये मुतालबा किया जाता था कि KP की असेंबली और पंजाब असेंबली तोड़ दें तो आपको इलेक्शन मिल जाएगा, और साथ साथ अब ये भी हुकूमत दावा कर रही है कि खान साहब की मकबूलियत भी दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो फिर तो अब वो कह रहे हैं, तो अब तो हुकूमत को चाहिए कि इमरान खान को पीछे ना हटने दे, बल्कि कहे कि हाँ जी आज ही तोड़ो। तो ये, और इससे उनके MPs का दबाव भी पड़ेगा इमरान खान पे। लेकिन हमें नजर इसके बरक्स आ रहा है, हुकूमत ये कह रही है हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम असेंबलियां नहीं तोड़ने देंगे। पहले तो अब ये कह रहे थे कि जनाब असेंबलियां तोड़ दें। तो लगता ये है कि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो इमरान खान ने ठीक किया है, तो हुकूमत कह रही है कि इसकी मुखालफत में हम कुछ करेंगे। अगर ये ऐसा एक कदम होता जिससे इमरान खान को नुकसान हो रहा होता तो फिर तो हुकूमत फौरन जंप करती कि ठीक है जी बड़ा अच्छा काम कर रहा है, फौरन करो। तो उसको देख के, और वैसे भी मुझे यही लगता है कि इमरान खान का पॉलिटिकली ये एक अच्छा कदम है, बजाय इसके कि आप इस्लामाबाद में आए, यहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई तोड़ फोड़ हो या उस किस्म का एहतजाज हो। एक आईनी तरीका है, एक जमहूरी तरीका है, आप मुस्ताफी हो जाएं और कोशिश करें कि इलेक्शंस की तरफ जाएं। सना साहब, आप एक तो जो पिछला सवाल था उस पर आप कमेंट कर रही थी, हमें ब्रेक पे जाना पड़ा, बात वो जो डिविजन्स की हो रही थी, एंटी एस्टैब्लिशमेंट, प्रो PTI, प्रो PMLN, उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे थे, उस पर आप कमेंट कर लीजिएगा, फिर मैं अगला सवाल करता हूँ जी।
बस मैं ये कहना चाहती कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट हमारे यहाँ, एस्टैब्लिशमेंट कौन है? एस्टैब्लिशमेंट वो है जो पॉलिटिकली मनूवर करती है इस मुल्क की पॉलिटिक्स को, सियासतदानों को, और वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट डज नॉट मीन एंटी आर्मी और इट डजंट मीन एंटी मिलिट्री। सो आई एम वेरी प्राउडली एंटी एस्टैब्लिशमेंट। मैंने सोचा बेहतर कादमी साहब बता दूं कि पहली दफ़ा वो किसी एंटी एस्टैब्लिशमेंट से मिलने हैं। जी जी, अब दूसरा सवाल आप पूछना चाहते हैं? पहली दफा नहीं मिला, आप इतनी बड़ी प्रोफेसर नहीं है कि आप मुझे समझाएं कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है। मुझे बड़ा अंदाजा, बड़ी अच्छी तरह पता है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, और बाकी जो यहाँ पे बैठे हैं उनको भी पता है कि क्या होता है एंटी एस्टेब्लिशमेंट। मुझे मुझे पता है कि आपको पता है, क्योंकि आप 3 महीने पहले एंटी एस्टेब्लिशमेंट आप थे तो वो कैसे थे, और अब आप प्रो एस्टेब्लिशमेंट थे तो कैसे थे, वो हमें भी पता है। प्रोफेसर होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी अकल होने की जरूरत है, जो मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चले। जी जी, वो आप में बहुत ज्यादा है, उसका अंदाजा है सबको, बहुत ज्यादा है। जहाँ पे आप बैठते हैं साथ ही अकल के पौधे उड़ते हैं। जी जी, आई नो। जी 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 जी, माशाल्लाह। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चले हम गुफ्तगू सियासत से तरफ लेके जाते हैं, आपको जातियात पे आने का शौक है। काज़मी साहब, आपने कहा एंटी एस्टैब्लिशमेंट क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। आपने पूछा, नहीं आप मुझे किसने बता रही है? मैं आपकी क्लास में ट्यूशन पढ़ने आया हूं। एंटी एस्टैब्लिशमेंट आप मेरी थी, आपकी क्लास में मैं ट्यूशन पढ़ने आया हूं। मुझे पता है कि आप बहुत सीनियर हैं, मुझसे उम्र में भी बहुत बड़ी हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे ट्यूशन पढ़ने नहीं आया। मैं यहाँ पे प्रोग्राम में, आप मेरा नाम किस लिए ले रही हैं? आप मंसूर साहब से बात करें। आप मुझे ये क्यों कह रही हैं कि मैं अतर काज़मी को बता रही हूँ? ठीक है, आप बहुत सीनियर हैं, बहुत बड़ी हैं मुझसे, लेकिन मैं आपसे सीखने के लिए नहीं आया, मैं अपनी यहाँ पे राय देने आया हूँ। थैंक यू। मैं आपसे ज़र्फ में भी बड़ी हूँ, इसलिए आई एम जस्ट गोइंग टू इग्नोर इट बिकॉज़ यू हैव जस्ट मिस्टेकन व्हाट आई हैव सेड एंड मिसअंडरस्टूड, जो कि काम है आपका, दैट्स फाइन। मैं आपसे ज़र्फ में भी बहुत बड़ी हूँ। आगे चले। जी जी, बहुत बड़ी है। वैसे बहुत मैं आप दोनों अभी आप जो है मंसूर साहब, आपको एंजॉय करें अगर आप ये गुफ्तगू, मंसूर साहब आप ये एंजॉय करें गुफ्तगू, बिकॉज़ आई डोंट हैव द टाइम फॉर दिस। सो इफ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन लेट्स मूव ऑन, अदरवाइज यू आर एंजॉयिंग दिस, लेट्स कीप ऑन गोइंग। मैं जी वही मैं आप मुझे दोनों बोलने दें तो बड़े आप दोनों काबिल नहीं, आप बोल ही नहीं रहे, कह रहा बिकॉज़ यू आर एंजॉयिंग इट ना, यू आर एंजॉयिंग इट कि आप देख रहे हैं रेटिंग आ जाएगी शायद अतर काज़मी, सना बुच्चा का सना बुच्चा साहब, प्लीज। आपको आप खुद भी